ओके, क्वेश्चन बढ़िया हो बेटा? हाँ सर। ओके ओके आर्यन, अगला 9th चैप्टर निकालें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 8th चैप्टर हमने कर लिया ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से कुछ एप्लीकेशंस हम देखना चाह रहे हैं, क्लियर है? फिर गौरी बेटा आपका भी चैप्टर करेंगे, पहले सीबीएसई का करते हैं। आर्यन ध्यान से सुने, 9th चैप्टर निकालें, 9.1 निकाला आर्यन? यस सर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक बार दोबारा बोले बेटा, सभी ध्यान से सुनना। अनन्या पश्चिम बेटा ध्यान से सुनना। हाँ। यस। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which 20 is मीटर लॉन्ग रॉप, 20 मीटर लॉन्ग रॉप, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रॉप, ठीक है, हाँ, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole हाँ, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ओके। ध्यान से सुने, उसने क्या दिया, 20 मीटर लॉन्ग रॉप है, तो ए बी, मैं एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से सुनना। उसने का एक लॉन्ग रॉप है जो कि एक पोल के साथ कनेक्ट है, तो ए बी तो हो गया पोल, यस सर। हाँ ये ना, और ए सी क्या हो गया, रॉप हो गया, और जिसकी लेंथ Yes, है sir. 20 मीटर, हाँ ये ना। यस सर। 30 लगा देंगे। ग्राउंड से उसमें कि हाँ कि उस पे एंगल जो है, टॉप पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, क्लियर है? अब वो एंगल 30 डिग्री है, तो आपको बताना क्या है, उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, साइन 30। यस। हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले हम ये देखें। अच्छा, हमारे को क्या क्या आता है, साइन थीटा आता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। अब हमारे को क्या, यहाँ से देखें, थीटा ये है, ये 90 है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है ना। अब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है। गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें आता है, साइन थीटा में। तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ, साइन अब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC 120। हाँ है ना। अब ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इक्वल AB अपॉन AC कितना दिया हुआ है, 20, तो AB इक्वल कितना आ गया, 10। पोल की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्वेश्चन बेटा क्लियर है कि नहीं? यस सर। 100%? आर यू श्योर? ओके, हर्षल क्लियर है, अनन्या बेटा? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बेटा? A tree breaks due to storm and the broken part bends. ठीक है, एक पेड़ है वो टूट गया, हाँ, And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, ओके। देखें, उसने कहा एक पेड़ है, यही कहा है, पेड़ मान लिया मैंने A C है। उसने कहा पेड़ टूट के कहाँ चला गया, एक बार आगे दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये दिया हमारे को 8 मीटर। उसने क्या दिया, जहां पर ट्री टच हो रहा है वो उसके यहाँ से फुट की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है।
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो AC क्या है? AC हमारे पास ट्री है। अनन्या बेटा बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. AC हमारे पास ट्री है। अच्छा ये पॉइंट का B मान लेता हूँ। अब B पॉइंट से Yes. ट्री हो गया, ट्री यहाँ पर आ गया। उसने का जो आपके Yes. साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, और ब्रोकन पार्ट और Yes, यहाँ हमारी फुट की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो ट्री की लेंथ बताएं। Yes. अब ध्यान से देखें, अब हमारे पास ये अगर मेरे पास थीटा है, ये 90 डिग्री, तो मेरे पास क्या है, ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेन्यूस। अच्छा सबसे पहले Yes, sir. निकालता हूँ, ये ट्री की हाइट निकालनी। अच्छा ट्री पूरा का पूरा क्या है? AC है। तो AC ट्री के लिए मुझे क्या चाहिए? AC ट्री के लिए मुझे चाहिए AC इक्वल, मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. AB प्लस BC, क्लियर है कि नहीं है? भाई AC पूरा का पूरा ट्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जो AB वाली जो ये लेंथ है, यही टूट के यहाँ लगता है, हाँ या ना? Yes, sir. AB Yes, sir. AB टूट के यहाँ लगता है, तो AB इक्वल A dash B. AB इक्वल A डैश B, हाँ या ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख Yes, सकता? sir. तो AC इक्वल मुझे चाहिए A डैश B प्लस BC, हाँ या ना? Yes, sir. अब मुझे क्या चाहिए? Yes, sir. परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेन्यूस भी चाहिए। अब मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन तो होता है 10, तो 10 30 डिग्री इक्वल अपने पास हो गया BC अपॉन A डैश C, हाँ या ना? तो BC इक्वल क्या हो गया हमारे पास? A डैश C इनटू क्या होगा? A डैश C इनटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 √3. इक्वल A डैश C दिया हुआ 8/√3, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है हर्षल? देखो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे AC का निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन क्या है? cos का है। तो cos 30 डिग्री इक्वल हमारे पास हो गया A डैश C अपॉन B A डैश, हाँ या ना? तो B A डैश इक्वल A डैश C अपॉन cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. 3/2। तो 2 ऊपर चला गया, A डैश C कितना है? A डैश C, हाँ या ना? A 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया? B A डैश is 16/√3, हाँ या ना? अब मुझे B की वैल्यू Yes, निकालनी थी, तो मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दूं, तो मेरे पास हो गया 16/√3 प्लस 8/√3, इसको कॉमन ले लें 24/√3। इसमें एक काम कर दें, 23 में √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा नंबर बोलने के लिए 8√3. 24 √3 अपॉन 3, ये इसको उड़ा देगा, तो कितना आएगा? 8√3. 8√3. हाँ या ना? पहले ये बताएंगे, समझ में आया? आर्यन, Yes, sir. Yes, sir. अनन्या बेटा, Yes, sir. गौरी, Yes, sir. कश्यप बेटा, Yes, sir. अनन्या, हर्षल, वैभव, Yes, sir. ओके आगे बढ़े। Yes, sir. कर दूं साफ? पहले तो Yes, sir. ओके, थोड़ा सा इन पे हम प्रैक्टिस मारेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये होता क्या है मैं बताऊं आपको। ये कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि एग्जाम हॉल में हम कहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाए, मतलब वहां पर हम कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन बोले आगे। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a स्मॉल के लिए कितना है? 30 डिग्री ग्राउंड से, और कितनी हाइट है बेटा? 1.5 मीटर। 1.5. लो 5, ठीक है जी। हाँ जी, फिर आप एल्डर्स के लिए बोले।
Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter अच्छा 3 मीटर, हाँ and inclined at an angle of 60 degree to the ground. 60 degree to the ground, okay. What should be the length of the slide in each case? ध्यान से सुनना, मैंने मान लो ये बिलो द 5 ईयर चाइल्ड जो है उसके लिए एक स्लाइड्स बनाई, स्लाइड्स ऐसी बनाई कि 5 इयर्स वालों के लिए भी बच्चे हैं, बच्चे ऊंचाई से ज्यादा घबराते हैं, तो छोटा बना दिया 1.5 मीटर, बड़े वालों के लिए 3 मीटर, हाँ या ना, फिसल पट्टी नहीं होती वही है। अब ग्राउंड से एंगल 30 डिग्री है, इसमें 60 डिग्री है, तो ये वाला हमारे पास हो गया ए बी सी। अब मुझे क्या बताना है, स्लाइड की लेंथ बतानी है, यही तो स्लाइड है, हाँ या ना। अब मुझे स्लाइड निकालनी है, तो अब कोई बेटा यूं बताएं इसके अंदर क्या लगाया जाएगा। सर sin 30 लगा देंगे तो 1.5 अपॉन AC is equals to 1/2 sin 30 और डिग्री AC पर 3 मीटर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB, वेरी गुड बेटा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 उधर चला गया तो कितना आ गया 3 मीटर, हाँ या ना बेटा। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन बेटा इसके अंदर क्या लगाएंगे, तो इसमें भी साइन ही लगाएंगे, तो sin 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 मीटर अपॉन AB, तो AB इक्वल कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ आएगा √3/2, तो 2 उधर चला गया और यहाँ पर नीचे आ गया √3, हाँ या ना बेटा जी। अच्छा थोड़ा सा अच्छा लिखें, जब भी अकाउंट में √3 अगर अच्छा कुछ नंबर आता है ना तो मैं क्या करता हूँ उतने का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ अच्छा लगने के लिए। नीचे हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2√3, हाँ या ना, हाँ या यस सर। क्लियर है कि नहीं है, यस है कि नहीं है, यस सर। यस श्योर, यस सर। 100%, यस सर। ओके। अगला सवाल, The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter up. एक सेकंड प्लीज, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर ये है, हाँ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, ये वाला एंगल, हाँ जी, ये ए बी सी, ए बी सी टावर हो गया, हाँ जी। फिर आगे बताएं, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. 30 मीटर, Yes sir, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है जी, ये 30 मीटर दे दिया है, हाँ जी। और angle of elevation भी 30 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री, पूछा क्या है Find the height of the tower. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AC पूछा है और ये दे दिया, तो क्या लगेगा अनन्या बेटा आप बताएं भाई, हमारे पास ये एंगल है, ये 90 है, क्या लगेगा यस Tan tan 30 tan perpendicular by base, yes sir। perpendicular by base. 30 इक्वल जो अपने पास Perpendicular by AC base। अपॉन 30 लिख दूं, 30 अच्छा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3. AC इक्वल, मैं थोड़ा सा क्या है देखो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी सी तकलीफ जरूर आती होगी, मैं सभी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, है ना, प्लीज यहाँ को दिक्कत है मेरे को बताएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप स्मार्ट हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये 30 उधर चला गया, तो 30 अपॉन 10√3 क्या अनन्या बेटा अच्छा लग रहा है, इसको बेटा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, Yes, sir। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं बेटा किसी के यहाँ से कट की आवाज आ रही है, अगर आ रही तो माइक म्यूट कर लो। 10√3, हाँ √3, यस सर। क्लियर है कि नहीं है, यस देखो क्लियर है Yes, कि sir। नहीं है, यस सर क्लियर है। लवन्या क्लियर है कि नहीं है, ओके बच्चा बेटा क्लियर है, यस सर। अच्छा अगला बताएं, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक सेकंड, एक काइट इज, हाँ A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ये ग्राउंड है 60 मीटर ऊपर कोई काइट है, ठीक है जी, ये काइट है, ये काइट आपकी हो गई, ये 60 मीटर 60 मीटर ना बेटा, यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। फिर आगे क्या कहता है दस। सवाल,
The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string string with हो the गई। ground is 60. हाँ जी, The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, ये क्या होगी? हाँ या ना, ये धागा ही तो है। उसने अब ये थोड़ा सा Yes, छुपा हुआ है, sir. उसने कह दिया टाइट है। हाँ या ना, यही कहा है ना उसने? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगला डायग्राम मैं पश्चिम से बनवाऊंगा। हाँ या ना? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. अब पश्चिम बेटा क्या बताना है इसमें? क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन ने? स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है। हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या क्या निकालूंगा मैं? Hypotenuse. Hypotenuse. अब मेरे को क्या क्या मिला है? परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो क्या निकालूंगा बेटा जी? Sine. Sine. तो साइन लगाऊं मैं? Yes, Yes. sir. ओके, तो साइन 60 डिग्री इक्वल आपके पास हो गया So, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 60 अपॉन, यानी कि पीक के, ये पीक के स्ट्रिंग है, तो पीक के इक्वल कितना हो गया? 60 अपॉन √3/2। √3 तो ये 2, ये मजा नहीं आ रहा। √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ या ना पश्चिम बेटा? अब ये 3 हो गया, 40 3 हो गया, 3 से ये 20, 20 into 2 40, 40 √3, दिस इज योर आंसर। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अगला बोले बेटा जी। A 1.5 meter tall boy is standing. एक सेकंड, वन। Sir, आप ये हाँ जी, A बोलिए बेटा। 1.5 एक सेकंड, meter. एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहा था कोई? हाँ बेटा बोले। सर वो किसी के यहाँ से कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, एक काम करें, अभी अपने आप को अनम्यूट कर हाँ. लें, म्यूट कर लें, फिर उसके बाद में जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बोलता जाऊंगा। हाँ आर्यन, कंटिन्यू बेटा। A 1.5 meter tall boy is वो standing कितना है? at some distance. 1.5 मीटर। हाँ जी, Is standing at some distance from a 30 meter tall building. हाँ The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. सर ये तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आ गया चैप्टर। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। हाँ या ना? गौरी बेटा आप बोल रहे थे ना? यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आपका भी आ रहा करेंगे? है sir, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, वेरी गुड। हाँ। अब क्वेश्चन क्या का है? गौरी बेटा आप डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा एक बॉय है 1.5 मीटर, एक बिल्डिंग है, तो बॉय मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा है तो इनिशियल एंगल 30 डिग्री है, और थोड़ा आगे जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो वो एंगल जो हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो कैसे बनाओ? यस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बेटा, एक नन्ही बेटा समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. आ गया. कैसे Yes, बनाऊं? sir. हाँ जी, सर क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करिए ना। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है, एक बार पढ़ देना बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. यस सर। तो अपन पहले दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर बिल्डिंग का और एक उस बॉय का होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अर्थ है, ये अर्थ बनाइए, ध्यान से सुनना। ये अर्थ है, यहाँ पर कहीं कोई खड़ा हुआ है, क्लियर है? यस सर। इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। वो बिल्डिंग की हाइट Yes. कितनी है? 30 मीटर। 30 हाँ या ना? मीटर। अच्छा, बिल्डिंग ऐसी तो नहीं कि हवा में होगी, वो अर्थ पे होगी ये बिल्डिंग। अब उसने कहा बॉय Yes. जब है, वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो खड़ा था तब कितना था? 30 30 डिग्री। डिग्री। हाँ या ना?
अब Yes, वो sir. बॉय जो है इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है? 60 डिग्री। 60. कुछ डिस्टेंस चलने के बाद यही कहा है उसने, हाँ या ना? अब Yes, हाँ या ना? sir. अब क्या कहा है उसने? उसने क्या पूछा क्या है कि भाई वो कितना बिल्डिंग की तरफ चल चुका है, यानी कि हमारे को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये Yes. वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमारे को। ध्यान से सुने, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, नामकरण सबका आप ज्यादा अच्छा कीजिए। A B C D E और ये F और ये आया ना? ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बेटा? यस सर आ गया। देखो समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, हर्षल ध्यान से देखें, अनन्या बेटा ध्यान से देखें। अब यस सर। हमारे को निकालना क्या है? सबसे पहले यहाँ पर नामकरण कर दिया करें। ए जी क्या है? बिल्डिंग है साथ। बीई क्या है? बॉय है। आया ना? Yes, यस sir. सर। ध्यान से सुनना है, पूरी बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर। तो यार ये Yes. वाली जो डिस्टेंस बचेगी ये 1.5 है। अब ये 30 में से 1.5 चला जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ या sir. ना? ओके, Yes, अब मैं sir. दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बड़ा ट्रायंगल लिया, एडीबी लिया, मैंने ट्रायंगल लिया एडीबी। एडीबी के अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर है एडीबी ट्रायंगल। ये अगर दिक्कत लगे तो एडीबी ट्रायंगल यहाँ बना दिया था। ये आपके पास बन गया 28.5 है, ये 30 डिग्री है। अब मुझे ये निकालना है, आया ना? तो ये हो गया Yes. डी और ये हो गया बी। अब बीडी के लिए क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मुझे क्या लगाना है? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाना है। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है? tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर हो गया 28.5 अपॉन, हाँ या ना? तो बोल दिया करें हाँ या ना? यस सर। बेस कितना है हमारे पास? ये बीडी हो गया, BD. बीडी। तो बीडी इक्वल कितना हो गया? 28.5। अच्छा 28.5 को क्या लिखते हैं? 28 इंटू 2 कितना हो गया? 28 इंटू 2 56 और 57/2 लिख दूं मैं। 28.5 Yes, को लिख दिया 57/2। अब अपॉन में आया tan 30, अपॉन में tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो √3 कहाँ चला गया? ऊपर। हाँ या ना? बीडी डिस्टेंस को मैं ये लिख Yes, सकता हूँ sir. कि नहीं लिख सकता? क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब मुझे ये डिस्टेंस आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक छोटा ट्रायंगल ये वाला देख लूं। अब इस टोटल में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये लिखता है। अब मेरे को एक Yes. छोटा ट्रायंगल Yes, sir. ट्रायंगल एसीबी, ट्रायंगल एसीबी। एसीडी के अंदर हमारे पास क्या क्या है? परपेंडिकुलर है और हमारे को बेस चाहिए, तो फिर वापस से मेरे को क्या लगाना है? tan 60 परपेंडिकुलर अभी भी 28.5, इसे एक काम करो 57/2 लिख दो अपॉन बेस। बेस कितना है? CD। CD अब CD निकाला, CD इक्वल कितना हो गया? 57/2 और tan 60 नीचे जाएगा तो √3 नीचे आएगा। अब मजा नहीं आया, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, हाँ या ना? Yes, sir. तो नीचे कितना हो गया? 3। अच्छा 57 इंटू 57 3 से डिविजिबल है, हाँ भाई है। कितने टाइम है? 19 टाइम। तो कितना हो गया? 19/2 √3। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ CD। ये CD आ गया आपके पास 19 √3/2। तो टोटल कितना आ गया? 57/2 √3। अब हमारे को ये निकालना है तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो माइनस कर दें तो आपके पास कितना होगा? 57/2 √3 माइनस 19 √3/2। √3/2 कॉमन ले लिया, 57 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 38 होगा क्या? Yes, sir. 38. यस सर। तो 38 लिख दूं, हाँ या ना? Yes, sir. योर आंसर कि बॉय जो है वो 38 √3 टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूवमेंट या ट्रेवल कर चुका है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। 38 को 2 Yes, से sir. डिवाइड भी तो करेंगे। नहीं बेटा, बस आप बस ये ध्यान रखें कि जो अकाउंट में रूट है वो नहीं आना चाहिए, पर बाकी सब आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अपोन में रूट वगैरह नहीं आना चाहिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 100%। अगला Yes, सवाल मैं sir. आप लोगों से बनवाऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लियर है? सर मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि अपन लोगों ने √3/2 को कॉमन निकाला है ना, तो 38 जो है वो तो कटेगा ना 2 से। √3/2 कॉमन ले लिया तो 57 माइनस 19 कितना बचेगा? 38। तो अपन ने सही लिखा बेटा जी। यस सर। तो फिर 2 और 38 तो कैंसिल होगा। अभी होता है अपन ने गलत लिखा। अरे हाँ या ना तो बोले यार बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सीखने के लिए आए बेटा, कहीं अगर दिक्कत लगे ना प्लीज 2 बार पूछा करो, 2 बार में नहीं समझ में आया 3 बार पूछा करो, ठीक है? हाँ या ना? थोड़ा सा मैं स्पीड जरूर आप लोगों की बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ अनन्या बेटा, लेकिन वो आपके Yes, फायदे के लिए। ओके राजेंद्र सर। सर हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, गुड आफ्टरनून दिनेश त्रिपाठी। यस सर। हाँ, उसका ये बोलना है सर कि ये जो फाइनल आंसर आया है √3/2 एंड ब्रैकेट में 38 है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ तो जी ये सर। 2 से कैंसिल होगा ना सर 38? नहीं, इसके बाद में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस यही फाइनल आंसर। नहीं, जैसे सर √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 38 है ना, हाँ जी, तो सो यू कैन कैंसिल दिस 38। 19 √3/2, तो √3/2 हाँ अपन हाँ, कॉमन ले लिया, 57 माइनस 19 38। सो दिस 38 2 से डिवाइड होके 19 भी हो सकता है ना सर? हाँ हाँ लिख वही सकते पूछ हैं रही ना। हो? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। यस सर, यस सर, दिस इज व्हाट शी इज आस्किंग। ओके, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, वही शी वाज अब आस्किंग वो ओनली दैट थिंग, ओनली दैट। मैंने वो डिवाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, ये आंसर इसे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप कोशिश ही करें अपोन में जैसे √3 आ रहा है ना आपके, वो नहीं आना चाहिए। अब जैसे 0.5 आ रहा था, अपन एग्जैक्टली वो नंबर निकाला, ठीक है? आगे बढ़े। ओके सर, ओके। पूछा था मैं को वो लगा कि वो कुछ डिफिकल्ट टास्क है। ओके वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है बेटा। अगला सवाल वैभव, आप तैयार हैं डायग्राम बनाने के लिए? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। From a point on the ground, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हाँ, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मैं एक बार वो बता देता हूँ। वैभव तैयार है ना बेटा? यस सर। एक ट्रांसमिशन टावर है जो एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर लगा हुआ है। अब उसने कह दिया कि जो एंगल है वो बॉटम और टॉप और बॉटम के लिए 40 और 45 और 60 डिग्री है। क्लियर है? यस। क्या बताना क्या बेटा? Find the height of the tower. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले तो हम बिल्डिंग को बनाते हैं। एक बिल्डिंग है कितनी? 20 मीटर की बिल्डिंग। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? टावर लगा हुआ है। ये टावर लगा दिया सब, हाँ या ना? ये बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर की टावर। क्लियर है? अब ये जो टावर है इसका ये तो टॉप हो गया और ये टावर का बॉटम हो गया। यस सर। हाँ या ना? अब देखते हैं, अब टॉप पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? टॉप पे कितना 60 बना रहा है degree. बेटा? 60 degree. 60 डिग्री। और बॉटम पे कितना बना रहा है? 45 degree. ये बॉटम पे 45 डिग्री, ये 45। हाँ या ना? देखो डायग्राम समझ में आ गया? अब इसका नामकरण करना है बेटा जी। यस सर। पक्का अनन्या बेटा? हर्षल, गौरी, Yes, sir. कशम, यस सर। Yes, sir. ओके। देखिए अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। तो अब इसको हमेशा ध्यान रखें, साइड में लिख भी दिया करें। BC क्या है? बिल्डिंग है। AD क्या है? टावर है। हाँ या ना? अच्छा, हमारे को निकालना क्या है? AD निकालना है। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं। सबसे पहले हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखें।
इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम ये निकाल लेते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल से हमारे पास बेस रहेगा तो हम कुछ और वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट चल जाएगा, 2 मिनट के बाद है अभी 5-7 मिनट है। तो ध्यान से देखें, अभी हम छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? BDC, ट्रायंगल Yes. BDC। अब ट्रायंगल BDC में आपके पास क्या है? ये थीटा, ये BDC में रफली यहाँ बना रहा हूँ, ये 20 मीटर है, ये कितना है आपके पास? 45 मीटर है। हाँ यार, मुझे ये चाहिए तो परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए। 10. अच्छा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें। अब देखो, आपको ये चाहिए, बेस चाहिए, तो मैं मानता हूँ ये ट्रायंगल आपके पास हो गया DCB। अब आपको बेस चाहिए, तो बेस आपके पास जो हो गया यहाँ पर 10 45 डिग्री इक्वल आपके पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस हो गया BC। अब BC इक्वल कितना हो गया? BC अपॉन 20. 10 45। अब यानी कि BC इक्वल DC। इससे एक सबक हमारे को हमेशा के लिए मिलता है कि जब भी ट्रायंगल में एक एंगल 45 हो गया तो ये तय है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? बात समझ में आई? Yes, yes, sir. क्यों क्यों Yes. होगी? क्योंकि 10 45 होता है 1। अरे या फिर यूं कहते हैं आइसोसेलेस, यानी कि दो इक्वल टांगों वाला हो गया। अरे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये कितना है? 90। हाँ या ना? दो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो BC Yes, इक्वल sir. BC, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 20 मीटर। 20 मीटर। मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? अब बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल ये बना लिया, ये कितना है हमारे पास? 20 मीटर। हाँ या ना? अब Yes, AD, बस एक खास बात ध्यान रखनी, मुझे क्या निकलेगा? ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बनाया ये पूरा का पूरा क्या है? AC है। हाँ या ना? उसके अंदर D का कोई रोल नहीं है। बड़ा वाला ट्रायंगल BAC, तो BAC। अब मुझे AC निकालना है, ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये एंगल मेरे पास है 60 डिग्री, तो क्या लिखाएंगे? परपेंडिकुलर है बेस है, तो कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर है तो 10, तो 10 10. इक्वल परपेंडिकुलर हो गया AC अपॉन बेस हो गया 20। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? Root 3. AC इक्वल कितना आ गया? 20 रूट 20 root 3. हाँ या ना? ये पूरी की पूरी आ गई 20 रूट 3, और ये कितनी है? 20। तो टावर की लेंथ तो सिर्फ यही थी। हाँ या ना? तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? इसमें से ये वाली माइनस कर दें, यानी कि 20 रूट 3 माइनस 20। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मजा आएगा। 20 कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. ये है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दोबारा रीजॉइन करें। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, है ना? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रिलेशन हमारे पास 3 है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी डायग्राम बना सकते हैं। रफली डायग्राम बनाने एग्जैक्टली नहीं चाहिए हमारे को। रफली, हाँ जी बोलिए बेटा। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. स्टैच्यू क्या है? 1.6 meter tall. ठीक है, 1.6 मीटर टॉल। हाँ, From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ठीक। अब एक सेकंड, अब ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा? एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर। हाँ या ना? अच्छा, स्टैच्यू कैसा होगा? सीधा होगा। ऊपर होगा ना, किसी बिल्डिंग के ऊपर। Yes, sir. तो ठीक है जी, ये आपके पास स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है। Yes, sir. ये 1.6 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, यही कहा है ना? तो कितना दिया है? एंगल ऑफ स्टैच्यू ऑफ द टॉप ऑफ द, क्या दिया है? 60 degree. 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दिया? And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ये पेडिस्टल पे 45 डिग्री। ठीक है जी, Find the height of the pedestal. Yes. दोबारा बोलना, क्या क्या फाइंड आउट करना है? Find the height of the pedestal. जिसके ऊपर statue रखा आपके पास मान लो इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। तो D C क्या हो गया? पेडिस्टल। हाँ या ना?
Yes, Yes, sir. sir. ये क्या हो Yes, गया, sir. इससे जी हो गया, ये अर्थ पे कोई पॉइंट है इससे 60 डिग्री। ओके, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, हमारे को फाइंड आउट करना है डीसी यानी कि लेंथ ऑफ पेरिस्टल, यही फाइंड आउट करना है। क्लियर है? Yes, हाँ या ना? sir. तो सबसे Yes, पहले मैं क्या करूं, मैं BC को एज्यूम कर लेते हैं सर, देखो जी, DC. अब मेरे को मजा आ गया, मजा कैसे आ गया, सबसे पहले मैंने छोटा वाला डायग्राम बनाया, छोटा वाला डायग्राम कौन सा, ट्रायंगल BDC। BDC के अंदर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक एंगल 45 दिया हुआ, ये BDC, हाँ ये ना। अच्छा ये 45 दिया है, तो अब मैं कोई सा रूल लगाऊंगा क्या, DC इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास, BC, हाँ या ना, Yes. हाँ या ना, कैसे आएगा Yes. आर्यन बेटा, मैंने अभी बताया एक एंगल अगर आपके पास 45 डिग्री है तो आपके पास तो दूसरा equal होगा। बेस आएगा, Yes. क्योंकि tan 45 डिग्री, हाँ या ना, One 1 होता है। चले Yes, हाँ या ना sir. बोले तभी मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं है, Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखा हमने, बड़ा वाला ट्रायंगल ये है आपके पास A B C, हाँ या ना, यही है ना, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब क्या करें बेटा जी, Yes. अब गोली बेटा आप बताएंगे अब क्या करना चाहिए। सर अभी हम वो CD को अपन BC के इक्वल ले सकते हैं और फिर अपन लगा आप ये देंगे। कर सकते हैं, देखिए ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, अभी भी हमारे Yes. पास ये साइड और ये साइड दोनों का है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिख दो √3, tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन BC, हाँ या ना? Yes. अच्छा AC को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BC लिख दूं ना, Yes, sir. प्लस BC अपॉन BC इक्वल √3, हाँ या ना, Yes, sir. अरे हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. फिर DC देखा, DC और BC तो एक ही बात है, हाँ या ना, Yes. BC Yes, sir. BC की जगह BC क्यों ना लिख दूं, तो √3 Yes, sir. AC प्लस BC। अच्छा ये BC बहुत बार बार अपोन में आ रहा है, तो BC को इधर भेज दूं, Yes, sir. हाँ या ना, Yes, Yes, sir. sir. दोबारा देखो, अब दोबारा देखो क्या अपन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या होना चाहिए, मिस्टेक ढूंढो। मैं बस आपको ये देखना चाह रहा हूँ कंसंट्रेशन कहाँ है, जल्दी से देखो मैंने मिस्टेक लिखी है जान करके, एक जगह मिस्टेक करी है, अब देखो समझो, 1 मिनट का समय है, देखो मैं चाहता हूँ जो सर हमने √3 में मल्टीप्लाई BC नहीं किया। और कुछ तो वो AC प्लस BC होगा, नहीं BD होगा, DC होगा। देखिए अपने पास यहाँ पर बड़ा वाला ट्राइंगल था AC अपॉन BC, अब AC को अपन फिर वापस से AC प्लस DC लिख रहे हैं, अरे भाई AC को क्या लिखना है, AD प्लस DC लिखना है, Yes, हाँ, sir. AD प्लस DC लिखना है, DC. हाँ, ये ना Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है, Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब ध्यान से सुनो, DC की जगह BC लिखो या BC की जगह DC लिखो, बात एक ही, हाँ ये ना? Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, ये BC था, इस BC की जगह मैं DC लिख दूं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर आ गया तो क्या हो गया, DC हो गया √3, ध्यान से सुनना, √3 DC इक्वल, अब AD हमारे पास कितना है 1.6 Yes, sir. प्लस फिर कितना है DC, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अब ये DC को मैं इधर लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, √3 एक इधर आया माइनस का 1 इक्वल 1.6, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. इक्वल कितना हो गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, मजा नहीं आया, अच्छी वैल्यू नहीं आई, इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, हाँ या ना? Yes, इससे sir. कितना हो गया a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी D square. 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 1.6 √3 प्लस 1, हाँ या ना? अच्छा अब कैंसिल आउट भी कर सकते हैं,
कैंसिल आउट कितना Yes, टाइम हो sir. जाएगा 0.8 टाइम Yes, sir. 0.8 √3 + 1 एक मीटर इज BC। BC क्या थी? लेंथ ऑफ पेडिस्टल। यही तो हमारे को निकालनी थी, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. 100%? Yes, sir. ओके। अच्छा ये बताएं, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छी थी कि कोऑर्डिनेट ज्यादा अच्छी थी? ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप अनन्या बेटा आपने कभी नेटवेट से डाउनलोड किया, अभी बुक वगैरह कुछ देखा? सर नेट से तो नहीं, बट एक बार अभी अगर जैसे पढ़ा है तो उसके बाद NCERT गूगल करूंगी। वो भी थी ना, मतलब मजा आया था कि नहीं आया था करने में? आया था सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट भी करना, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट लगता है हाँ, वो उसको बस किया था सर मैंने वो। कोऑर्डिनेट का अपन दोबारा भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन हमारे को और भी पढ़ना है उसके अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैभव समझ में आया बेटा? नहीं ना? यस सर, समझ में आया। ओके ठीक है, तो अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे बेटा? The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meters high, find the height of the building. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले। मेरे पास दो चीजें आई, बिल्डिंग और टावर। एक बार दोबारा बोलना बेटा। The angle of elevation of the top of a building from टॉप the ऑफ द foot of a बिल्डिंग, tower. टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मेरे पास दो चीजें हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मैं मान लो एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग बना दी। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, कितना डिग्री? 30 degree. 30 डिग्री। हाँ जी। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is ये क्या है? यहाँ पर हम खा जाएंगे। टावर, ठीक है जी। फिर एंगल कितना दिया हुआ है टावर पे? हमने आपको अनम्यूट करें, ठीक है, ओके। हाँ, कितना एंगल दिया हुआ है टावर पे? 60 degree. क्या? ठीक है, तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है सर। अपने आप को अनम्यूट कर लें। The background sound. बाकी सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, म्यूट। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी बोले बेटा। हाँ जी। From एक minute. If the tower is 50 meters high, find the height of the building. Find the height of the building, ठीक है। मैं इसको पहले नामकरण कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन A B C D E। एक टावर है, टावर जो है उसकी हाइट है 50 मीटर। बिल्डिंग के जब बॉटम से टावर के टॉप पर जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और टावर के बॉटम से बिल्डिंग पर एलिवेशन जो है आपका 30 डिग्री है। क्लियर? तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है। मेरे पास क्या क्या है? ए बी क्या है? बिल्डिंग है। और डीसी क्या है? टावर है। मुझे क्या बताना है? ये बताना है। हाँ क्वेश्चन बेटा लाइन पे है, अपने आप को अनम्यूट करें। अब कैसे करें बेटा? सबसे पहले क्या कहा, कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे? देखो जी, मुझे ये BDC निकाल लेंगे सबसे पहले और मैं ये फिर वाला ट्रायंगल उठा लूं। ये वाला ट्रायंगल मैंने उठा लिया, इसका नामकरण क्या है? BDC। BDC। ये मेरे पास 50 मीटर है, ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, तो ये बेस आ सकता है, हाँ या ना? कौन सा वाला लगाऊंगा बेस के लिए? तो tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC, हाँ या ना? तो BC इक्वल कितना हो गया? 50 अपॉन tan 60 यानी कि √3। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डाला तो कितना हो गया? 50 √3/3, हाँ या ना?
BC आ गया Yes, ऊपर sir. 15√3/3। ठीक है जी। अब छोटा वाला ट्रायंगल उठाएं, छोटा वाला ट्रायंगल ये उठा दिया साहब हमने, ये लो जी। ये कितना आ गया 50√3/3। ये वाला ट्रायंगल आ गया ना। अब इसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये तो हिंदी ध्यान रखें। अब हमारे को ये ए बी और सी, अब यहाँ tan पर 30 परपेंडिकुलर चाहिए। वापिस से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो बेस से आपके पास परपेंडिकुलर चाहिए, तो भी आपको क्या लगाना है, tan ही लगाना है। हाँ या ना? yes sir Yes, sir. tan 30 डिग्री ऊपर, परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC, और BC कितना है, डायरेक्टली लिखो 50√3/3। हाँ या ना? yes हाँ या sir ना? आगे बढ़े, tan 30 Yes, डिग्री sir. कितनी होती है, 1/√3। क्लियर है? ये 50√3 इधर आ जाएगा इंटू 50√3 इक्वल 3AB। दूसरी से दूसरी कैंसिल आउट, तो AB इक्वल कितना हो गया, 50/3। 50/3 हाँ या yes ना? sir हाँ या ना? yes क्वेश्चन बेटा समझ में Yes, आया? sir. क्लियर है? कोई Yes, दिक्कत? sir. कोई No, दिक्कत? वैभव समझ में आया बेटा? आर्यन ओके बाय। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी जरूरी है, अपन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir. दिनेश सर, हाँ बेटा प्लीज बोलिए। वो टॉपर वाला भेज देना मुझे। अभी भेज रहा हूँ बेटा, विद इन नो टाइम आई एम जस्ट सेंडिंग इट। ठीक है? हाँ, Okay, thank अभी you, आपका sir. नंबर मैंने नोट कर लिया है, 9211888883। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ भेज रहा हूँ इमीडिएट भेज रहा हूँ। ठीक है। और कैसी रही क्लास आप लोगों की? पशम कैसा चल रहा है बेटा आपका पढ़ाई? हाउ आर डूइंग? Sir, अच्छी चल। अच्छा, कैसा लगा अभी आज जो हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा था सर। अच्छा, सपोज एंगल 45 है तो फिर उसमें क्या हमको क्या मिलता है? व्हाट वी कैन विजुलाइज एंड एनालाइज? अगर एक एंगल 45 है तो उससे क्या हमको फायदा होता है? सर एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो सकता है। इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। वहां पे हम 1045 लगा सकते हैं ना? यस सर। चलो वेरी गुड। चलो अनन्या कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छी, sir. चलो गुड गुड, बढ़िया से करिए। कहीं कोई इशू होता है तो बिल्कुल बात करना आप लोग, ठीक है? Yes, sir. वैभव अच्छा लगा बेटा? वैभव सुनाई दे रहा है? हेलो वैभव? चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। आर्यन मैं भेज रहा हूँ बेटा, है आई एम जस्ट सेंडिंग इट टू यू, और फिर मैं कंफर्मेशन भी आपसे लेता हूँ। थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, टेक केयर। शेयर करिए। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है?